एक बहुत ही छोटी मगर मज़ेदार कहानी बस आप सभी के लिए। जब मैं पीजी में थी तो मेरे लेक्चरर जो है उस समय में मेरे प्रोफेसर जो सर है दत्ता सर, उन्होंने ये स्टोरी हमें सुनाई थी और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। दो कुत्ते की कहानी है। एक कुत्ता जो है हमारा भारत का कुत्ता है जो कि बिल्कुल दुबला पतला मरियल सा, जिससे कि खाने को नहीं मिलता है, ऐसे हालत में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत, यानी कि बहुत लिनली पिनली थिनली मतलब मरियल सा है। एक और कुत्ता है चाइना का जो कि मोटा ताजा खा के पी के बिल्कुल तरोताजा होकर बैठा है। बिल्कुल ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करेंगे। इंडिया का जो कुत्ता है वो चाइना जाना चाहता है और चाइना का कुत्ता जो है वो इंडिया में आना चाहता है। ये हमारे सर दत्ता सर ने ये कहानी सुनाई थी। पता नहीं सर कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ भी होंगे मैं सर आपको बहुत मिस करती हूँ और आपके इस स्टोरी को भी। तो आगे बताते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चाइना जाएंगे और एक भारत आएंगे। भारत आने वाले जो कुत्ता है वो खा के पी के बिल्कुल तरोताजा सा होता है। तो दोनों कुत्ते जो है अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इंडिया का कुत्ता जो है वो चाइना की तरफ जाता है, चाइना का कुत्ता जो है वो इंडिया की तरफ में आता है और दोनों टकरा जाते हैं बॉर्डर पे। जब दोनों टकरा जाते हैं बॉर्डर पे तो चाइना का कुत्ता इंडिया के कुत्ते को देख कर कहते क्या यार तू इतना लिंगली पिंगली तिंगली है, क्या खाना पीना तुझे नहीं मिलता है भारत में? तो बोलता है यार खाना पीना तो बिल्कुल नहीं मिलता है भारत में, खाने पीने की बहुत किल्लत है, मुझे खाना नहीं मिलता, तभी तो मेरा शरीर का हालत ये है, लिंगली पिंगली हो चुका हूँ, मेरा हड्डी हड्डी निकल चुका है। इसलिए तो मैं यार तेरे देश में जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा खाना पीना मिल जाए। तू तो काफ़ी हट्टा खट्टा मोटा तगड़ा है, खा खा के तेरे देश में खाना बहुत मिलता है ना? बोलता है बिल्कुल खाना बहुत मिलता है यार। तो हमारे देश का जो कुत्ता है वो कहता है तेरे देश में खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, फिर तू क्यों हमारे यहाँ क्यों आना चाहता है यार? क्यों आना चाहता है? तू तो बिल्कुल तरोताजा है, तुझे क्या कमी है? मुझे तो कमी है क्योंकि मुझे खाना नहीं मिल रहा, रहना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, लोग मारते हैं रास्ते पे, मैं भूखा वाव 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 करते रहता हूँ पूरा रात भर, लेकिन तेरा तो सब कुछ है, तू क्यों यहाँ हमारे भारत में मरने को आ रहा है? वो कुत्ता बड़े प्यार से बोलता है मेरे देश में खाने को है, रहने को है, मोटे तगड़े भी मैं हो चुका हूं, लेकिन हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त मेरे घर में सब कुछ है, खाना पीना है, रहना भी बहुत अच्छा है, खा खा के मैं मोटा हो गया हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं वहां भौंक नहीं सकता, इसीलिए मैं भौंकने के लिए मैं भारत जाना चाहता हूं। सुना है भारत में भौंकने की आज़ादी है, जो कि मेरे देश में खाना पीना तुझे सब कुछ मिलेगा लेकिन भौंकने की आज़ादी नहीं मिलेगी। वहां भौंकेगा तो गोली से तुझे उड़ा देंगे, इसलिए मैं भौंकने के लिए जाना चाहता हूं। ये सुनकर इंडिया का जो कुत्ता है वो सहम जाता है। वो बोलता है भाई खाना ना मिले पीना ना मिले मैं मरियल ही ठीक हूं, लेकिन मुझे भौंकने की आज़ादी है तो मैं अपने देश छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों यही बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, डेमोक्रेसी है, इसलिए हम यहाँ खड़े होकर पीएम को भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, सीएम को भी बोल देते हैं और किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। इतनी आज़ादी हमें हमारे सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलती है और कहीं नहीं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो इसका गलत फायदा ना उठाए, मुंह को जुबान को जरा सा कंट्रोल में रखे। डेमोक्रेसी है, उसका फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है, लेकिन गलत फायदा मत उठाइए। जब भारत ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो अपने जुबान पर कंट्रोल रखकर चलिए दोस्तों। जुबान पर अगर हाँ टंग जो है विदाउट ब्रेक का
एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, ना ही ब्रेक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप किसी को भी कुछ भी बोल दे और करना। और कभी चाइना जाने की मन हो, चाइना में बसने की मन हो, तो उस कुत्ते की बात को याद कीजिएगा, गोली खाने के लिए रेडी रहिएगा, फिर चाइना में खाने पीने और मोटे होने के लिए जाइएगा, और हम आपको बड़े खुशी से गुड बाय बोलेंगे। तो दोस्तों, अपने भारत पर नाज कीजिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, और कहिए ईस्ट एंड वेस्ट, भारत इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जय हिंद।